दोस्तों, रूस के द्वारा इंजन का ऑफर दिए जाने के बाद अमेरिका पैनिक में आ गया और उसने अब भारत को समय पर हथियार सप्लाई करने की गारंटी दे दी है। किस तरह से अमेरिका ने यूटर्न मारा है और अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर की डील बचाने का प्रयास किया है, इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि अग्नि 5 मिसाइल को लेकर है और अचानक से भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से इसकी कैटेगरी हटाकर IRBM में इसे डाल दिया है, जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल को जल्द ही लॉन्च कर सकता है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस हमेशा चर्चा में रहा है और अब इसकी लेट डिलीवरी का मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन गया है। एयरफोर्स में तेजस की सप्लाई नहीं हो पा रही और इसकी वजह है अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में लेट होना। बिना इंजन के कोई भी विमान अधूरा है और इसी वजह से तेजस की प्रोडक्शन बार बार रुकती रही। लेकिन अब इस संकट का हल निकल गया है और अमेरिका ने भारत को साफ आश्वासन दिया है कि तेजस के लिए इंजन की सप्लाई लगातार और समय पर होती रहेगी। 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने 97 नए तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। इस सौदे की कीमत है 62,000 करोड़ रुपए, यानी करीब 7.3 बिलियन डॉलर। इसका मतलब अब तक भारत ने कुल 180 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे दिया है। पहले 2021 में 83 विमानों का ऑर्डर हुआ था और अब 97 और जोड़ दिए गए हैं। तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पुराने हो चुके MiG-21 विमानों को रिटायर करना है। वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत लगातार घट रही थी और नए फाइटर जेट्स की जरूरत बढ़ रही थी। ऐसे में तेजस का समय पर बनाना और मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन इंजन न मिलने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बार बार अटक रहा था। असल में तेजस मार्क 1A के लिए अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी का F404 IN-20 इंजन इस्तेमाल होता है। इस इंजन की खासियत है कि ये 84 किलो न्यूटन तक की ताकत देता है। इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है और भारत की अलग अलग जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसे एडजस्ट किया गया है। यह इंजन तेजस को हवाई लड़ाई, जमीनी हमला, टोही मिशन और एंटी शिप ऑपरेशन जैसी क्षमताएं देता है। लेकिन समस्या ये थी कि GE कंपनी ने इंजन की सप्लाई में बहुत देरी कर दी। फरवरी 2021 में 83 तेजस के लिए करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उसी साल अगस्त में 99 इंजनों का 716 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। लेकिन कोविड महामारी और सप्लाई चेन टूटने की वजह से इंजन डिलीवरी रुक गई। और तो और इससे पहले 2016 से 2021 तक इस इंजन का प्रोडक्शन बंद पड़ा था। इसी वजह से मार्च 2023 में मिलने वाले इंजन पूरे 2 साल लेट हो गए। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि अक्टूबर 2024 तक भी एक भी इंजन नहीं आया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के पास विमान तैयार थे, लेकिन इंजन न होने से वह उन्हें उड़ान नहीं भरवा पा रहा था। हालांकि अब तस्वीर बदल गई है। GE एरोस्पेस ने पहला इंजन 25 मार्च 2025 को भारत को सौंप दिया, दूसरा इंजन 14 जुलाई को आ गया और तीसरा इंजन अगस्त के अंत तक आने वाला है। GE ने वादा किया है कि साल 2025 के आखिरी तक 12 इंजन दे देगा और मार्च 2026 तक हर महीने 1 से 2 इंजन लगातार सप्लाई होंगे। इससे HAL को एक स्थिर रफ्तार मिल जाएगी। HAL के चेयरमैन DK सुनील ने एरो इंडिया 2025 में बताया था कि अब कंपनी साल के अंत तक 12 तेजस विमान बना लेगी। इनमें 6 फाइटर और 2 ट्रेनर वर्जन होंगे। इससे भारतीय वायुसेना की पहली स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगी। आगे चलकर लक्ष्य है कि साल 2026 तक हर साल 24 विमान दिए जाए और 2031-32 तक सालाना 36 विमान बनाने की क्षमता हासिल हो। साफ है कि अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि इंजन की सप्लाई बनी रहेगी। यही भरोसा भारत सरकार को भी मिला और इसी वजह से 97 नए तेजस विमानों का सौदा तुरंत मंजूर कर दिया गया। ये कदम दिखाता है कि टैरिफ के विवाद के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा साझेदारी चल रही है वह अभी स्थिर है। तेजस कार्यक्रम के लिए यह बहुत बड़ा मोड़ है। अब इंजन की सप्लाई समय पर मिलेगी तो HAL बिना रुके उत्पादन कर सकेगा। अभी तक 3 विमान के एयरफ्रेम बन चुके हैं और 11 और तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे इंजन आएंगे वैसे वैसे ये विमान उड़ान भरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका अब अगली पीढ़ी के इंजन F414 के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये इंजन तेजस मार्क 2 और भविष्य के MK फाइटर जेट में लगेगा। खास बात यह है कि इस पर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विवाद को लेकर ये वाले इंजन की डील अभी भारत ने अमेरिका के
साथ फाइनल नहीं की है, इसके लिए फ्रांस और ब्रिटेन भी लाइन में है और भारत फ्रांस की तरफ काफी ज्यादा इस डील को देने के लिए झुक रहा है। ऐसे में अमेरिका की नजर इस डील पर भी टिकी हुई है। यही कारण है कि वह अब इस मुद्दे पर काफी बढ़ चढ़कर बयानबाजी और भारत को सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। बहरहाल आपके हिसाब से जिस तरह से अमेरिका के साथ फिलहाल भारत के संबंध चल रहे हैं, ऐसे में क्या अगले इंजन की डील भी अमेरिका को देना चाहिए या फिर ये डील ब्रिटेन या फ्रांस को देना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, बात करेंगे भारत की उस मिसाइल के बारे में जिसने कई सालों तक देश को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में जगह दिलाई थी, लेकिन अब अचानक ही सरकार ने उसका वर्ग बदलकर उसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM कहना शुरू कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 की। 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर में इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। आमतौर पर इसको हमेशा ICBM कहा जाता था क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इस बार सरकारी बयान में इसे IRBM कहा गया। अब यहीं से विवाद और सवाल दोनों खड़े हो गए कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर में मिसाइल की कैटेगरी तय करने का एक नियम है। जिनकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर होती है उन्हें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM कहते हैं। वहीं जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM कहा जाता है। अग्नि 5 की रेंज आधिकारिक तौर पर 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हल्का पेलोड डालने पर ये 7000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी साफ तौर पर ये ICBM की कैटेगरी में आती है। फिर भी इसे IRBM क्यों कहा जा रहा है, यही रहस्य अब चर्चा का कारण है। अब इसको लेकर एक बड़ी थ्योरी सामने आई है कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अग्नि 5 का एक नया कन्वेंशनल वेरिएंट बना रहा है। यानी इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा बल्कि एक भारी भरकम बंकर बस्टर बम लगाया जाएगा। इस बम का वजन 7500 से 8000 किलो तक हो सकता है। इतना भारी पेलोड डालने से मिसाइल की रेंज घटकर करीब 2500 से 3000 किलोमीटर रह जाएगी, लेकिन बदले में ये मिसाइल 80 से 100 मीटर गहरे कंक्रीट या चट्टान के अंदर तक बने बंकरों को भी तोड़ सकती है। ये तकनीक अमेरिका से प्रेरित मानी जा रही है, जिसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए GBU-57 जैसे मेगा बम बनाए थे। भारत के पास ऐसा कोई स्टेल्थ बम्बर नहीं है जो कि इतने बड़े बम को ले जा सके। ऐसे में मिसाइल आधारित डिलीवरी सबसे कारगर और सस्ती साबित होगी। अगर भारत के पास ये क्षमता आ जाती है तो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में बने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज या कमांड सेंटर्स को भी टारगेट किया जा सकेगा। पाकिस्तान के किराना हिल्स और चीन के होतान जैसे ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे। अब सवाल उठता है कि इसे IRBM क्यों कहा जा रहा है। दरअसल जब कोई देश ICBM लॉन्च करता है तो दुनिया भर में सबसे पहले यही समझा जाता है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है और ये किसी इंटरकॉन्टिनेंटल टारगेट पर जा रहा है। ऐसे में तनाव और गलतफहमी बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं अब अगर भारत अग्नि 5 के इस कन्वेंशनल वेरिएंट को IRBM कहे तो दुनिया को ये संदेश जाएगा कि यह हथियार सिर्फ क्षेत्र यानी एशिया तक सीमित लक्ष्यों के लिए है और न्यूक्लियर स्ट्राइक का इरादा इसमें शामिल नहीं है। यानी सरल भाषा में कहे तो IRBM टैग लगाकर भारत दुनिया को बता रहा है कि ये मिसाइल सिर्फ रीजनल कन्वेंशनल स्ट्राइक के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इससे ग्लोबल अलार्म नहीं बजेगा और न्यूक्लियर टेंशन भी नहीं बढ़ेगी। दूसरी थ्योरी ये भी है कि भारत अब अग्नि 6 मिसाइल के बेहद करीब पहुंच चुका है। अग्नि 6 की रेंज 9000 से 12000 किलोमीटर तक होगी और इसमें 8 से 10 MIRV यानी मल्टीपल वॉरहेड ले जाने की क्षमता होगी। यानी एक ही मिसाइल से अलग अलग शहरों पर हमला किया जा सकेगा। अग्नि 6 को ही असली ICBM के तौर पर पेश किया जाएगा। इसीलिए शायद सरकार ने अग्नि 5 से ICBM का टैग हटाकर IRBM का टैग दे दिया है ताकि दोनों के रोल अलग अलग बने रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर बेवजह दबाव न पड़े। सोचिए अगर भारत खुले तौर पर 2 ICBM दिखाता है तो पश्चिमी देशों में भी सवाल उठेंगे कि आखिर भारत इतनी लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलें क्यों बना रहा है। यूरोप और अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों से उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर अग्नि 5 को सिर्फ
IRBM कहा जाए और ICBM की जगह सिर्फ अग्नि 6 को रखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपने आप को ज्यादा जिम्मेदार और संतुलित देश दिखा सकता है। एक तीसरा नजरिया भी सामने आया है और वह है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, यानी जानबूझकर धुंधला संदेश देना। अगर अग्नि 5 को ICBM कहा जाए तो हर बार इसके लॉन्च होने पर दुश्मन देशों को लग सकता है कि न्यूक्लियर हमला हो रहा है, लेकिन IRBM कहने से ये खतरा कम हो जाता है। अब भारत चाहे तो इसे कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ किसी एयरबेस या बंकर पर भी चला सकता है और दुनिया से इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरह नहीं लेगी। इससे एस्केलेशन का खतरा घट जाएगा। बहरहाल आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।